Hey guys, कैसे हैं आप लोग? आपका मोस्ट वेलकम हमारे सेशन में। माय नेम इज सब्जीत मिश्रा, आई एम योर जी एजुकेटर। और गाइज आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं और ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। न्यूज़ तो शायद आपने सुन ली होगी, हम यहाँ पर प्रधानमंत्री वानी स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री वानी स्कीम एक ऐसी स्कीम जो कि हमारे देश में डिजिटल इंडिया को एक कदम आगे बढ़ाने वाली है, जो हमारे देश में वाईफाई कल्चर में एक रिवैम्प लाने वाली है, रिवोल्यूशन ले आने वाली है। कैसे लाइक गाइस, मैं आपको थोड़ा बताता हूं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई करेगी कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट मिले, वो भी वाईफाई से मिले, वो भी आपके घर के बिल्कुल पास से आपको मिल जाए। इससे क्या फायदा होने वाला है? फायदा मैं अपनी प्रॉब्लम से आपको एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल गाइज, मैं उत्तर प्रदेश मिर्जापुर का रहने वाला हूं, मैं ऑनलाइन एजुकेटर हूं, बट मिर्जापुर में मुझे प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिल पाता है, ना तो वाईफाई से, ना तो ऑप्टिकल फाइबर से, कहीं से नहीं। और मैं नोएडा में आकर यहां पर क्लास ले रहा हूं, रहता हूं यहां पे। तो हमारे देश में अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हो, महानगर में हो, तो रेलवे स्टेशन या फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या फॉर एग्जांपल कोई म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर आपको फ्री में इंटरनेट मिल जाता है, कनेक्शन, एयरपोर्ट लाइक। लेकिन अगर आप कहीं ऐसे एरिया में जाते हो जहां पे ग्रामीण एरियाज है या फिर छोटे मोटे शहर लाइक मेरा मिर्जापुर, वहां पर आपको इंटरनेट नहीं मिल पाता। गाइस, आपने कोविड 19 में देखा ना, सब कुछ ठप हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ठप, बिजनेस ठप। लेकिन एक चीज चलती रही, वो क्या था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, इंटरनेट। और ये कितना जरूरी आपके लाइफ में है, आपने इसको फील भी किया। आपका फैमिली मेंबर कोई घर से बाहर है, कहीं फंसा हुआ है, आप उससे ऑनलाइन कॉल पर बात कर रहे थे, आप टेलीफोन से बात कर रहे थे, वीडियो जो कॉल होता है वो कर रहे थे आप। इसके अलावा जब आप बोर हो रहे थे तो अपने आप को आप मूवीज दिखा ले रहे थे, आप गाने सुन ले रहे थे, गाने डाउनलोड कर ले रहे थे। तो इंटरनेट कितना जरूरी है। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट आया, लेकिन आईटी सेक्टर पूरा वर्क फ्रॉम होम चलता रहा। लेकिन ये तो सब पॉसिबल वहां पर हुआ जहां पर प्रॉपर में इंटरनेट कनेक्शन था। और जहां इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, वहां की लाइफ में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस प्रॉब्लम को समझ चुकी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कदम उठा लिया है पीएम वानी स्कीम के थ्रू। ये पीएम वानी स्कीम कैसे काम करेगी, हम उसके बारे में बात करेंगे। सपोज करिए हमारी पॉपुलेशन कितनी है, और उस पॉपुलेशन में करीब 120 करोड़ मोबाइल हमारे देश में है, और इस 120 करोड़ मोबाइल में हमारे पास 60 करोड़ मोबाइल फोन, स्मार्टफोन है। एजुकेशन में हम कितना अच्छा कर सकते हैं। गांव का बच्चा इंटरनेट कर करके बढ़िया बढ़िया नोट्स, बढ़िया बढ़िया चीजें डाउनलोड कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे हमारे देश में जो बच्चे हैं जो प्रॉपर एजुकेशन नहीं पा पा रहे हैं, वो इंटरनेट से एजुकेशन पा सकते हैं। हमारे देश में ऐसे युवा जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, वो फ्री में इंटरनेट पा सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम नहीं होना चाहिए, होना चाहिए वर्क फ्रॉम एनीवेयर। और ये कॉन्सेप्ट है पीएम वानी स्कीम का। मैं खुद अपने घर जा सकता हूं क्योंकि इंटरनेट वहां मिल जाएगा मुझे। एमएसएमई, इनको इंटरनेट मिल जाएगा, तो कई सारे डेवलपमेंट हमारे देश में होंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन पीएम वानी स्कीम कैसे काम करेगी उसको आपको समझना पड़ेगा। तो पहले पीएम वानी स्कीम का फुल फॉर्म देख लीजिए, पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ये कैसे काम करेगा, मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूं। तो पीएम वानी स्कीम काम करेगा 3 चरणों में। 3 लोग यहां पर ऐसे लोग होंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। कैसे गाइस, देखिए, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? पब्लिक डेटा ऑफिस। ये पब्लिक डेटा ऑफिस क्या होगा, मैं एक्सप्लेन करता हूं, सुनना बहुत ध्यान से। जैसे मान लो गाइस, मैं अपनी बात करता हूं, मैं ये इंसान हूं, मेरे पास मोबाइल फोन है, और मुझे अपने मोबाइल फोन पे ये वानी स्कीम चाहिए, मतलब इंटरनेट चाहिए। तो मुझे सबसे पहले अपने घर के आसपास पब्लिक डेटा ऑफिस सर्च करना पड़ेगा। और ये मैं सर्च कैसे करूंगा? तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऐप बना रही है, एक ऐप बना रही है। ये ऐप मुझे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इस मैप से मैं अपने घर के आसपास पब्लिक डेटा ऑफिस को सर्च कर लूंगा, और पासवर्ड के थ्रू इनसे कनेक्ट हो जाऊंगा, और यहां से मुझे इंटरनेट मिलेगा। अब क्वेश्चन ये बनता है आपका पहला कि सर, ये पब्लिक डेटा ऑफिस क्या होता है? दूसरा, इस पब्लिक डेटा ऑफिस को कहां से इंटरनेट मिलेगा? तो इसको, ये पब्लिक डेटा ऑफिस को जो इंटरनेट मिलेगा वो मिलेगा पब्लिक डेटा एग्रीगेटर से। पब्लिक डेटा एग्रीगेटर ये कौन होते हैं? तो पब्लिक डेटा एग्रीगेटर बेटा होंगे, ये हमारे देश की टेलीकॉम कंपनीज होंगी, लाइक जियो या रिलायंस या बीएसएनएल। तो ये लोग इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे पब्लिक डेटा ऑफिस को, और पब्लिक डेटा ऑफिस आपको करेगा। आपको मैं बता दूं, हमारे देश में बेटा बहुत बड़ी संख्या में पब्लिक डेटा ऑफिस बनाए जाएंगे, करोड़ों में। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर, पब्लिक डेटा ऑफिस कैसे काम करते हैं गाइस?
तो यहां पर प्रॉपर एक इंटरनेट हब बनाया जाएगा, मतलब सर्वर, जहां से आप जो इस पब्लिक डेटा ऑफिस के आसपास के लोग हैं, जो फैमिलीज हैं, वो इस सर्वर पे अपने आप को कनेक्ट कर लेंगे। तो ये पब्लिक डेटा ऑफिस कौन बन सकता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है देयर इज नो रजिस्ट्रेशन फीस, चार्जेस, कॉस्ट कुछ भी नहीं। कोई भी व्यक्ति, चाय की दुकान चलाने वाला आदमी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। एक चाय की दुकान हो जाए, या एक जनरल मर्चेंट की शॉप हो जाए, या गवर्नमेंट के कॉमन सर्विस सेंटर, या कोई पब्लिक ऑफिस, कोई भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए अपनी वेबसाइट पर रिक्तियां निकालेगी, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इन्विटेशन भेजेगी कि आप चाहें तो पब्लिक डेटा ऑफिस खोल सकते हैं। कोई भी, क्या रहा हूं, चाय की दुकान यार, एक चाय की दुकान से, परचून की दुकान से, कॉमन सर्विस सेंटर से इंटरनेट आपको मिलेगा। क्या सोच है, क्या डेवलपमेंट है देश में, समझ रहे हैं? और ये पब्लिक डेटा एग्रीगेटर कौन होंगे? तो मैंने आपसे क्या बोला, टेलीकॉम कंपनी अभी फाइनल नहीं हुआ है और एक से हो भी नहीं पाएगा। तो जियो से, एयरटेल से, बीएसएनएल से बातचीत चल रही है, रिलायंस से बातचीत चल रही है, ये पेमेंट डेटा एग्रीगेटर होंगे। और ये ऐप प्रोवाइडर्स कौन होंगे? तो ये ऐप प्रोवाइडर्स टीसीएस हो सकता है, विप्रो, इन्फोसिस, बातचीत अभी गवर्नमेंट की चल रही है। तो ये बात आपको समझ में आई? आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा, उस ऐप से अपने आसपास पब्लिक डेटा ऑफिस सर्च करने पड़ेंगे, वहां से आपको कनेक्शन मिल जाएगा। और पब्लिक डेटा ऑफिस को पब्लिक जो एग्रीगेटर है ना, उनसे इंटरनेट मिलेगा। कितनी अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात क्या है गाइस, कि पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए आपको कोई फीस पे नहीं करनी, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं। कितनी अच्छी बात है ना? तो गाइस कुछ बच्चे इसको रिटर्न में चाहेंगे, देख लीजिएगा। तो कैबिनेट ने, जिसकी अध्यक्षता पीएमजी कर रहे थे, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वाईफाई नेटवर्क फॉर ऑल स्कीम लॉन्च कर दी है, जिसे हम पीएम वानी स्कीम बोल रहे हैं। तो पीएम वानी स्कीम का मतलब क्या हुआ गाइस? पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, जिसके थ्रू क्या होगा, हमारे देश में वाईफाई नेटवर्क को ग्रोथ मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें इंटरनेट मिलेगा। वाईफाई रिवोल्यूशन है ये हमारे देश में। इसके अलावा गाइस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 करोड़ डेटा सेंटर बनाने वाली है, पब्लिक डेटा सेंटर ऑफिस, भाई जो पब्लिक डेटा ऑफिस हम बोल रहे थे, और इसके थ्रू हमें इंटरनेट मिलेगा। इसके साथ पब्लिक डेटा एग्रीगेटर भी काम करेंगे, मैंने एक्सप्लेन पहले ही कर दिया आपको। एप्लीकेशंस आपको मिलेंगे, और सबसे अच्छी बात कि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए या पब्लिक डेटा एग्रीगेटर्स के लिए, कोई फीस नहीं है। तो इस तरह से इंटरनेट आपको मिलेगा। तो गाइस ये वीडियो कैसी लगी आपको, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, सब कुछ मुझे बताइए कमेंट में। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, आपका दिन मंगलमय। थैंक यू सो मच।